मध्य प्रदेश की गलियों से महेश्वर का बुलावा। मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे टेक्स्ट एसएच 38 की खुली सड़क पर हार्दिक अपनी हुंडई हैचबैक को 85 टेक्स्ट kmph की स्थिर रफ्तार पर दौड़ा रहा था। ये एक सोलो ड्राइव थी, खुद के साथ, प्रकृति के साथ और इतिहास के साथ। बाहर घने बादल छाए हुए थे, जिससे सूरज की गर्मी का नामो निशान नहीं था और मौसम ठंडा तथा खुशनुमा बना हुआ था। डैशकैम में कैद सुंदरता। हार्दिक की कार का डैशकैम सामने के नज़ारे को रिकॉर्ड कर रहा था। बेहतरीन चिकनी सड़क और उसके किनारे दूर तक फैली हरी भरी हरियाली। मध्य प्रदेश का शांत लैंडस्केप किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहा था। रास्ते में आधुनिक सुविधाओं की झलक भी थी। सड़क के किनारे कई दुकानें, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और पर्यटकों के लिए रिसोर्ट और होटल भी मौजूद थे। ये संकेत था कि वो अब सभ्यता और इतिहास के करीब पहुंच रहा है। हार्दिक मुस्कुराया। उसने वीडियो में अपने दर्शकों से कहा, दोस्तों, मध्य प्रदेश की ये टेक्स्ट एसएच 38 सचमुच बहुत खूबसूरत है। खुली सड़कें और ये हरा भरा नज़ारा, ड्राइविंग का असली मज़ा यही है। महेश्वर, इतिहास से 10 मिनट दूर। स्क्रीन पर नेविगेशन फ्लैश हुआ, महेश्वर से टेक्स्ट 10 मिनट की दूरी पर। यह सुनकर हार्दिक का उत्साह दोगुना हो गया। महेश्वर, ये कोई सामान्य शहर नहीं था, ये होलकर शासकों के गौरवशाली अतीत का प्रमाण था। ऐतिहासिक महेश्वर, यह नगरी देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी, जिन्होंने इसे केवल एक प्रशासनिक केंद्र ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और अध्यात्म का एक जीता जागता केंद्र बनाया था। नर्मदा नदी के तट पर स्थित टेक्स्ट महेश्वर का किला और वहाँ की प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ियाँ आज भी उस युग की कारीगरी और समर्पण की कहानी कहती हैं। वर्तमान और भविष्य। हार्दिक ने सोचा कि जहां ऐतिहासिक महेश्वर में धार्मिक आस्था और स्थापत्य कला की गहरी छाप है, वहीं आज का महेश्वर, प्रेजेंट महेश्वर, अब एक जीवंत पर्यटन स्थल है। किले के पुराने पत्थरों के बीच अब पर्यटकों की भीड़, आधुनिक कैफे और रिसॉर्ट्स मौजूद हैं। ये शहर अपने अतीत को संभालते हुए आधुनिकता को भी गले लगा रहा है। गहरे बादलों के नीचे हार्दिक की कार ने आखिरी मोड़ लिया। ऐतिहासिक शहर की पहली झलक मिलते ही उसने अपने दर्शकों के लिए रिकॉर्डिंग समाप्त करते हुए कहा, दोस्तों, महेश्वर का इतिहास बस सामने है। अगर आपको मेरी सोलो ड्राइविंग पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको इस ऐतिहासिक शहर के अंदर के नज़ारे दिखाऊंगा। और इन शब्दों के साथ हार्दिक ने अपने कैमरे को बंद किया और होलकर शासकों की इस भूमि पर प्रवेश किया। आपकी यह यात्रा बहुत ही शानदार है। महेश्वर पहुंचने पर आप सबसे पहले कौन सा ऐतिहासिक स्थल देखना चाहेंगे? कि स्टेट हाईवे टेक्स्ट एसएच 38 पर हार्दिक की हुंडई हैचबैक 85 टेक्स्ट kmph की एक सुकून भरी रफ्तार से सड़क नाप रही थी। ये एक सोलो ड्राइविंग थी और बाहर का मौसम लाजवाब था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जिससे धूप की तपिश बिल्कुल नहीं थी और पूरा माहौल शांत और आरामदायक हो गया था। हार्दिक की कार का डाकैम इस खूबसूरत सफ़र को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था। वो बेहतरीन खुली सड़क और सड़क के दोनों ओर फैला मध्य प्रदेश का हरा भरा लैंडस्केप। ये ग्रामीण रूरल इलाका शांति और सुकून से भरा था। इतिहास और वर्तमान का संगम। जैसे जैसे हार्दिक आगे बढ़ रहा था, सड़क के किनारे आधुनिकता की झलक दिखने लगी थी। रास्ते में कई दुकानें, रेस्तरां, पेट्रोल पंप और बड़े बड़े रिसॉर्ट और होटल बने हुए थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि वो किसी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के करीब पहुंच रहा है। वो अपनी मंजिल महेश्वर शहर से टेक्स्ट सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हार्दिक के मन में ख्याल आया, ऐतिहासिक महेश्वर, देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी, नर्मदा नदी के किनारे बना वो भव्य किला और वे शांत घाट। एक ऐसा शहर जिसकी रगों में इतिहास बहता है। और फिर है आज का महेश्वर, प्रेजेंट ऑफ महेश्वर। वही घाट, वही किला, लेकिन अब आधुनिक सुविधाओं और पर्यटकों की चहल पहल के साथ। यह शहर खूबसूरती से अपने इतिहास और वर्तमान को एक साथ समेटे हुए है। सफर अभी जारी है। हार्दिक ने बादलों से घिरे आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने अपने डैशकैम की तरफ इशारा करते हुए मन ही मन कहा, दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो और मध्य प्रदेश की ये खूबसूरती पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। उसकी गाड़ी अब महेश्वर की ऐतिहासिक सीमाओं में प्रवेश करने ही वाली थी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, उसने खुद से कहा और गंतव्य की ओर बढ़ चला। आपका स्वागत है। चूंकि आप महेश्वर के ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं,
तो वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण और दर्शनीय स्थल है अहिल्या किला और नर्मदा घाट, अहिल्या फोर्ट एंड नर्मदा घाट। ये महेश्वर का हृदय है और आपका पहला गंतव्य होना चाहिए। 1. अहिल्या किला, अहिल्या फोर्ट, होलकर फोर्ट। ऐतिहासिक महत्व। यह किला देवी अहिल्याबाई होलकर का निवास और उनकी राजधानी का केंद्र था। इसे टेक्स्ट 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह मराठा वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। देखने योग्य, किले के भीतर अहिल्याबाई की राजगद्दी और उनके द्वारा स्थापित शिव मंदिर मौजूद हैं। किले से नर्मदा नदी और घाट का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। वर्तमान उपयोग। इस किले के एक हिस्से को अब एक टेक्स्ट हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है, जिसे अहिल्या फोर्ट होटल के नाम से जाना जाता है। 2. नर्मदा घाट, द नर्मदा घाट्स। आध्यात्मिक केंद्र। किला सीधे टेक्स्ट नर्मदा नदी के घाटों पर खुलता है। इन घाटों को बेहद पवित्र माना जाता है। मुख्य आकर्षण, घाटों पर कई छोटे और बड़े मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और टेक्स्ट विठ्ठलराव टेक्स्ट मंदिर हैं। अनुभव। घाट पर बैठकर टेक्स्ट नर्मदा नदी के शांत बहाव को देखना या शाम को होने वाली आरती में शामिल होना एक अविस्मरणीय अनुभव है। किले और घाट के अलावा आप महेश्वरी साड़ी बुनकरों की सहकारी समिति में जाकर साड़ियों की बुनाई को भी देख सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको महेश्वरी साड़ियों के इतिहास के बारे में कुछ बताऊं, जो देवी अहिल्याबाई के समय शुरू हुई थीं? महेश्वरी साड़ियों का इतिहास लगभग टेक्स्ट 250 साल पुराना है और ये सीधे टेक्स्ट 18वीं शताब्दी में मालवा की शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ा हुआ है। 1. अहिल्याबाई का संरक्षण। कहा जाता है कि जब देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया तो उन्होंने टेक्स्ट राज्य की शान और टेक्स्ट राजसी भव्यता को बढ़ाने के लिए खास तरह के वस्त्रों की आवश्यकता महसूस की। उत्पत्ति। उन्होंने खास तौर पर सूरत और मांडू से कुशल बुनकरों को महेश्वर में आकर बसने के लिए आमंत्रित किया। इन बुनकरों का काम राजघराने की महिलाओं के लिए टेक्स्ट 9 गज की विशेष साड़ियां और पगड़ियां बुनना था। पहला उद्देश्य। शुरुआत में इन साड़ियों का इस्तेमाल खुद देवी अहिल्याबाई और राजघराने की महिलाओं द्वारा किया जाता था। प्रेरणा। इन साड़ियों के टेक्स्ट पल्लू पर जो डिज़ाइनें बनाई गईं, वे अक्सर महेश्वर किले की वास्तुकला और दीवारों पर बने अलंकरणों से प्रेरित थीं। 2. साड़ी की विशिष्टता। महेश्वरी साड़ी अपनी सादगी, बारीक बुनाई और हल्के वजन के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे मध्य प्रदेश के टेक्स्ट गर्म मौसम के लिए एकदम सही बनाती है। सामग्री। मूल रूप से इन्हें शुद्ध रेशम सिल्क से बुना जाता था, लेकिन अब ये टेक्स्ट कॉटन और टेक्स्ट रेशम के मिश्रण टेक्स्ट सिल्क कॉटन ब्लेंड में भी उपलब्ध हैं। बुनाई की पहचान। द चेकर्ड पैटर्न सबसे बड़ी पहचान है। इसकी छोटी टेक्स्ट चेक्स या टेक्स्ट धारियाँ, स्ट्राइप्स वाली बुनाई। पल्लू। इसका सबसे आकर्षक हिस्सा टेक्स्ट पल्लू होता है, जिसे टेक्स्ट 5 धारियों में बुना जाता है। 3 टेक्स्ट रंगीन और 2 टेक्स्ट सफ़ेद जरी। इन धारियों को स्थानीय रूप से टेबी, तेभी, चटई, चटाई और किनार, किनार जैसे नाम दिए गए हैं। रंग। पारंपरिक रंग अक्सर टेक्स्ट मिट्टी या टेक्स्ट प्राकृतिक रंगों से प्रेरित होते थे, जैसे फैजाली भूरा, आसमानी, आसमानी नीला, जांभली, बैंगनी। 3. वर्तमान में महेश्वरी साड़ी। आज भी महेश्वर के बुनकर परिवार इस पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं। महेश्वरी साड़ी को भारत सरकार द्वारा टेक्स्ट भौगोलिक संकेत टेक्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन -GI टैग माइन का टैग प्राप्त है, जो इसके टेक्स्ट मूल स्थान और टेक्स्ट गुणवत्ता की पहचान सुनिश्चित करता है।
journey with me, please hit that like button. It really helps the channel. Don't forget to subscribe and ring that bell icon so you won't miss any of our future adventures.